ओम शांति। मैं सदा लक्ष्य और मंजिल को स्मृति में लाने वाली होली और हैप्पी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा दिव्य गुण दिव्य शक्तियों से भरपूर हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य गुण निकलकर वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं आत्मा सर्व गुणों से सर्व खजानों से भरपूर हूँ। आज का स्वमान मैं पवित्र हंस हूँ। आज के मीठे शिव बाबा के हम सभी बच्चों के लिए विशेष डायरेक्शन। आज हम बच्चों को शिव बाबा कहते हैं। बच्चे, भगवान तुम्हारे पास आए हैं तो भगवान के साथ सदा ऑनेस्टी चाहिए। किसी को भी दुख नहीं देना है। ऑनेस्टी के साथ बाप के साथ रहना है। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि बच्चे 84 जन्म जो बच्चे पूरे लेते हैं उनकी क्या निशानी संगम पर रहेगी। बाबा कहते हैं इस समय पर संगम पर निशानी दिखाई देगी कि उनकी सारी कर्मेंद्रियां शांत होंगी। उनकी कभी भी विकारी ख्यालात विकारी दृष्टि नहीं जाएगी। बाबा कहते अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनके पूरे 84 जन्म होंगे, क्योंकि उनके विकारी ख्यालात शांत हो गए होंगे। कर्मेंद्रियां पूरे कंट्रोल में होंगी। फिर बाबा में आज समझाते हैं यह है रावण की दुनिया। बाबा कहते हैं रावण की दुनिया में पाप होता है, इसलिए तुम बच्चे पुकारते हो हे प्रभु इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चल। तो बाबा कहते हैं इस पाप की दुनिया में दुख ही दुख है, परंतु कोई जानता ही नहीं है कि रावण क्या चीज़ है, रावण कैसी चीज़ है। सिर्फ एफिजी जलाते हैं, दिखाई तो देता नहीं है, परंतु अंदर में बैठा हुआ है। बाबा कहते हैं यहाँ रावण के कारण ही ये दुख धाम बना पड़ा है, लेकिन रावण को समझते नहीं हैं तो इस दुख धाम में दुखी होते रहते हैं। सुख धाम का मालिक भी बाबा कहते हैं कोई देहधारी नहीं बना सकता। यहाँ तक कि यह ब्रह्मा भी सुख धाम का मालिक नहीं बना सकते हैं। सुख धाम का मालिक भी निराकार शिव बाबा ही आकर के बनाते हैं। कोई भी संसार में सुख धाम का मालिक बना नहीं सकते। फिर बाबा समझा रहे ये पतित दुनिया है, इसलिए यहाँ पावन दुनिया के बारे में कोई भी नहीं जानता है। विकारों में जाना, विषय सागर में गोते खाना, इन सब में यह नहीं समझते हैं कि यह पतितपना है, यह सब पाप है, क्योंकि बाबा कहते हैं यह है ही विषय सागर वाली दुनिया। तो ये नहीं समझते कि पावन दुनिया भी थी। हे पतित पावन आकर के हमें पावन बनाओ, पुकारते तो हैं, परंतु फिर जब मैं आता हूँ और कहता हूँ पावन बनो तो कहते हैं कि विकारों बगैर सृष्टि कैसे चलेगी। तो बाबा कहते हैं है ही विकारी दुनिया, तो यहाँ पे बातें भी इसी प्रकार की होंगी। पावन दुनिया की बातें कोई भी यहाँ पे समझ नहीं सकता। फिर बाबा समझा रहे बच्चे आँखों पर सारा मदार है, तो चेक करना है इन आँखों से कोई बुरी दृष्टि तो नहीं गई, कोई आंखें चलायमान तो नहीं हुई। बाबा कहते देखने से ही काम क्रोध सब आता है, इसलिए तुम बच्चों को चेक करना। बाबा कहते मैं भी ब्रह्मा तन में आता हूँ, तो ब्रह्मा तन में आकर के मैं भी इन आँखों से ही तुम बच्चों को देखता हूँ, परंतु मैं आत्मा रूप में सबको देखता हूँ। तो बाबा कहते तुम्हें भी ऐसी दृष्टि बनानी है कि आत्म रूप में सब कुछ दिखाई दे, सबको
सिविल आई बनानी है, अपनी क्रिमिनल दृष्टि बाबा ने कहा शांत करनी है। फिर बाबा आज समझाते हैं किसी को हमने दुख तो नहीं दिया, सारे दिन में हमने क्या किया, कोई उल्टे कर्म तो नहीं किए। बाबा कहते बच्चे तुम्हें चार्ट रात को जरूर बाप को देना है, रोज अपना चार्ट बाबा को जरूर सुनाना है, क्योंकि चार्ट नहीं देंगे तो फिर बाबा कहते विकर्म बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए बाप को रोज रात को अपना पोता मेल या अपनी चार्ट की बातें सब सुनानी है। और दुख का मतलब ही है विकारों वश कोई आत्मा को हमने दुख तो नहीं दिया, कोई तकलीफ तो नहीं दी। फिर बाबा आज एक बात बहुत अच्छी हमें समझा रहे हैं कि परमात्मा सेवा में किसी को भी कोई सेवा दी हो, किसी का कोई चार्ज हो, तो बाबा कहते हैं बिगर पूछे, चार्ज वाली से बिगर पूछे कोई सामान उठा करके नहीं खाना है, ना बिगर पूछे कुछ लेना है। बाबा कहते हैं हाँ ताला चाबी नहीं होती है क्योंकि भगवान का घर है, लेकिन कायदे हैं, कायदों के अनुसार चलना है। बाबा कहते हैं अगर एक बच्चा बाबा का ऐसा करेगा तो दूसरे भी सीखेंगे। इसलिए जिसका चार्ज है उससे पूछे बिना कुछ भी नहीं करना है, कोई भी चीज उठा करके भी नहीं खानी है। बाबा आज समझा रहे हैं कि यह भी क्या है, पाप, क्योंकि चार्ज जिसका उससे बिना पूछे कोई चीज कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं छोटे छोटे पाप हैं जो हमसे विकर्म बना देते हैं। फिर बाबा आज समझा रहे हैं इस पावन दुनिया यहाँ बन रही है, इसलिए यहाँ का कायदा है, इस यज्ञ का कायदा है कि पतित आत्मा कोई भी, बाबा कहते हैं किचन के आगे या इस परमात्मा घर में कोई ऐसी पतित आत्मा को नहीं खड़ा होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि पतित और पावन दुनिया में नहीं जानते हैं, परंतु यहाँ पे ऐसे किसी की भोजन में दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। इस बात का हमें खुद भी ध्यान रखना है, दूसरों को भी बाबा कहते हैं ध्यान दिलाना है। फिर बाबा ने पाप बताए, कोई क्रोध करता है, कोई बुरी दृष्टि डालता है, बाबा कहते हैं उल्टा सुल्टा कर्म करते हैं, तो ये सब बाबा कहते पाप है और ये सब एक दूसरे को दुख देना है। विकारों के वश होकर के ही जो कुछ करते हैं, बाबा कहते हैं यह सब ही दुख देना है। फिर बाबा आज समझा रहे अगर कोई भी ऐसा कर्म हो जाता है, कोई उल्टा सीधा कर्म कर लेते हैं, या कोई किसी को दुख देते हैं, या क्रोध किया, या बुरी दृष्टि गई, कोई भी ऐसा विकर्म होता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम लिख करके सब बाप को सुनाओ। बाबा आज समझा रहे कि भले धर्मराज के खाते में ऑटोमेटिकली सबका खाता जमा हो जाता है, परंतु बाबा कहते फिर भी तुम बच्चों को जरूर अपना खाता लिख करके साकार को देना है। साकार को देंगे तो बाबा कहते हल्का हो जाएंगे, बुद्धि हल्की होगी और तुम बच्चों को सावधानी भी मिलेगी, खबरदारी भी मिलेगी, कहाँ से कैसे चलना है वो भी बताया जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे भले निराकार को, भले धर्मराज को सब पता चल जाता है, परंतु फिर भी तुम बच्चों को अपना चार्ट जरूर देना है। तो बाबा कहते हैं सदा हल्का रहना है, तो विकर्मों को अपने बाबा को लिख करके देना है, साकार निमित्त को भी सुनाना है। फिर बाबा आज कह रहे जो सपूत बच्चे जो चार्ट लिखते हैं, अपने विकर्म भी बाप को सुनाते हैं, बाप की आज्ञा मानते हैं, ऐसे सपूत बच्चे बाबा के नैनों में समाये रहते हैं, बाबा के दिल में समाये रहते हैं। ऐसे बच्चों पर बाबा भी कुर्बान जाते हैं, क्योंकि आज्ञा का पालन करते हैं तो बाप की भी दुआएं प्राप्त करते हैं। फिर बाबा आज समझा रहे हैं लक्ष्य और मंजिल को ध्यान में देना है। बाबा कहते हैं लक्ष्य और मंजिल को देखते हुए तीव्र पुरुषार्थ करना है, तब आप होली और हैप्पी का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कहते हैं हमारा लक्ष्य है सदा ही अविनाशी आंतरिक खुशियों में रहना। ऐसे नहीं कि कोई हद की प्राप्ति के कारण हम खुशी में रहें और ना प्राप्ति हो तो दुखी हो जाएं। बाबा कहते हैं जो हद की प्राप्तियों की खुशी में फंसते हैं वह गलियों में फंस जाते हैं।
वह मंजिल को और लक्ष्य को छोड़ देते हैं। इसलिए हद की प्राप्तियों को छोड़ करके बाबा कहते विशेष अविनाशी आंतरिक खुशी में रहना, बिना किसी हद की प्राप्ति के लिए सदा अविनाशी खुशी में रहना, ऐसे लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में याद रखना, तभी बाबा कहते पवित्र और हैप्पी, सदा खुश रहने का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा ने आज समझाया कि सबसे बड़ी सेवा है गुण मूर्त बनना, खुद को गुणों से अनुभवी बनाना, गुणवान बनाना, गुण मूर्त बनना, और गुण मूर्त बन करके गुणों का दान करना, दूसरों को भी हमारे द्वारा कुछ गुणों का दान हो, ऐसी अवस्था अपनी बनाना। बाबा कहते हैं यह सबसे बड़ी, सबसे ऊंची सेवा है, क्योंकि यह बहुत बड़ा महादान है। फिर बाबा आज अव्यक्त इशारों में हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे तुम्हें मास्टर नॉलेजफुल बनना है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित होना है, और बाबा के प्यार में लवलीन स्थिति में रहना है। जब ऐसी स्थिति में स्थित होंगे तब आपके आगे भक्तों की और प्रजा की, बाबा कहते हैं, लाइन लगेगी, लंबी लाइन। लेकिन इसके लिए सदा बाप के प्यार में लवलीन स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना है, और मास्टर सर्वशक्तिमान और मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति में रहना है। तब आप उन भक्तों को, उन प्रजा को श्रेष्ठ सकाश दे सकेंगे। तो ऐसे आज विशेष विशेष बातें हमारे मीठे प्यारे शिव बाबा ने समझाई हैं। इन सभी बातों को हम बहुत ही अटेंशन से ध्यान रख करके सुनेंगे और बहुत ध्यान रख करके अपने जीवन में धारण करेंगे। ओम शांति।